Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are safe and healthy at your home. So students, today we are going to start a new unit, that is unit 5th, and in 5th unit we are going to read 13th chapter, that is oceans. So in this chapter we are going to read about the water distribution in the ocean and how ocean get the large quantity of water in it. सो ओशन में इतना ज्यादा वाटर है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ओशन में जो वाटर है उसका टेम्परेचर कैसे किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. सो वही सारे जो टॉपिक्स हैं आज हम रीड करेंगे. सो द स्टडी ऑफ द ओशन इज नॉन एज द ओशनोग्राफी. सो ओशनोग्राफी नेम से ही पता चल रहा है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड था. ओकिकोनोस मीन्स ओशन एंड ग्राफिया मीन्स स्टडी. सो ओशन की जो स्टडी है दैट इज द ओशनोग्राफी. इस चैप्टर में हम ओशंस के बारे में रीड करेंगे. ऑल ऑफ यू नो अबाउट द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल हम बहुत अपने जो अर्लियर क्लासेस है वहां से पढ़ते हुए आते हैं. वाटर साइकिल हमें पता है कि इवोपरेशन होता है, देन कंडेंसेशन होता है, फिर जो वाटर ओशन से एटमॉस्फेयर में जाता है वो वापस से अर्थ पर आ जाता है. दैट इज द वाटर साइकिल. सो एक बार उसको हम थोड़ा सा दोबारा से एक रिवाइज करते हैं. दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. वाटर साइकिल का ही दूसरा नाम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है. सो हियर इज द लैंड एंड दिस इज ओशन, और यू कैन से दैट सी एंड ओशन. ये वाटर बॉडीज हैं एंड दिस इज लैंड. सो जब सन रेडिएशन जब वाटर पर पड़ती है तो वाटर है वो वार्म हो जाता है. हीट की वजह से जो लिक्विड वाटर है दैट चेंज इनटू द गैशियस फॉर्म. ये गैशियस फॉर्म में चेंज होने लगता है एंड इट्स टर्न इनटू द वेपर्स. सो वेपर्स बन जाती हैं. ये वेपर्स हैं ये, क्योंकि अब जो एयर है वो कैसी हो गई है, हॉट हो गई है, तो अब ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करेंगी एंड इनमें मॉइस्चर है यानी कि वेपर्स की क्वांटिटी है इन एयर्स में. सो यहाँ पर जाकर के ये जमना स्टार्ट कर देंगे एक साथ. दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन. ओके, सो दिस इज कंडेंसेशन. क्या था, जो वाटर वेपर्स हैं उनको एक सरफेस मिल गया और वो वहां पर जाकर के जम गई है, और जब एक लिमिट के बाद में जब कंडेंसेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो वापस से अर्थ सरफेस पर आएंगे एज अ रेनफॉल. तो रेनफॉल की फॉर्म में वो वापस अर्थ सरफेस पर आएंगी. दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन. मींस जो वेपर्स थी यानी जो गैसियस फॉर्म था वो किस में, लिक्विड में चेंज हो गया वापस से. पहले यहाँ से लिक्विड से गैस में चेंज हुआ एंड उसके बाद में जो गैसियस फॉर्म थी उससे लिक्विड में चेंज हो गया, तो क्या हो गया, ये कंडेंसेशन हो गया. एक इसी की तरह एक और प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी पहले भी ये चैप्टर में आया हुआ है. दैट इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में क्या होता है, जो गैशियस वाटर वेपर है वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. मतलब ये एक ऐसी हाइट पर पहुंच जाते हैं जहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम है, तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज ना होकर के डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में पहुंच जाते हैं. सॉलिड फॉर्म में कंडेंसेशन जब होता है उसे ही हम सब्लिमेशन कहते हैं. और जब कंडेंसेशन होता है तो बारिश आती है, रेनफॉल होती है, लेकिन जब सब्लिमेशन होता है तो स्नोफॉल और हेल आते हैं, ओले या स्नोफॉल. ओके, सो अब जब भी वाटर एटमॉस्फेयर से वापस सरफेस पर आएगा, इस पूरी प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है. प्रेसिपिटेशन, ठीक है. तो रेनफॉल के फॉर्म में आ रहा है, चाहे लिक्विड के फॉर्म में, चाहे सॉलिड के फॉर्म में आ रहा है, मींस स्नोफॉल हो रही है, हेल आ रहे हैं, ऑल आर कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन. ओके, सो उसके बाद में ये रिवर्स में आ जाती है. रेनफॉल हुई तो रिवर्स में पानी बढ़ गया. अब रिवर फाइनली कहाँ जाकर के मिलती है, चलो एक इंडियन रिवर्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि गंगा रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर या इंडस रिवर या नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर कहाँ मिलती है, ये सारी रिवर कहाँ पर ड्रेन होती है, या तो वो अरेबियन सी में ड्रेन होती है या फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है. तो ये भी क्या है, ओशन, इंडियन ओशन में चला जाता है वो वाटर वापस से. सो रिवर्स है वो ड्रेन होती है ओशन में, तो वाटर फिर से यहाँ पर आ गया, यहीं से गया था एंड रिवॉल्व होकर यहीं पे वाटर आ गया. इसे क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल. ओके, अब जितने भी ट्रीज एंड प्लांट्स हैं उनकी जो लीव्स हैं, तो प्लांट्स एंड ट्रीज है उनमें भी वाटर है. हम कहते हैं ना पेड़ ये सूख गया बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो कोई पेड़ सूख गया है. क्यों सूख जाता है, क्योंकि उसमें जो वाटर की क्वांटिटी है उसके थ्रू वजह से एवा ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है. मींस ये इवोपरेशन तो वाटर बॉडी से हो रहा है,
लेकिन जो लीव्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके लीव्स में जो वाटर है उसका इवोपरेशन हो रहा है, इवाट्रांसपिरेशन हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज आइस कैप एंड ग्लेशियर। तो रेनफॉल हुई है तो रिवर से वाटर पहुंच गया वापस से कहां पर, सी में पहुंच गया है। लेकिन जब स्नोफॉल होती है तो आइस कैप एंड ग्लेशियर के फॉर्म में वो सॉलिड फॉर्म में जम जाते हैं, एंड उसके बाद में जो ग्लेशियर है वो भी मेल्ट होकर के रिवर में ही मिल जाते हैं। सो फाइनली आएगा ही वाटर कहां पर, आइस कैप का या ग्लेशियर का वाटर है कहां पर आएगा, फाइनली रिवर में ही आएगा, और रिवर से कहां जाएगा, ओशन में। सो जो वाटर वेपर यहां से गई थी वो वापस से घूम करके यहीं पर आ गए। ओके, एक नेक्स्ट टर्म होता है ग्राउंड वाटर। हमारी जो अर्थ सरफेस है उसमें नीचे वाटर है, दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर। सो अब ग्राउंड वाटर या तो डायरेक्ट सी में पहुंच जाता है, यहां पर ऐसी रॉक्स है कि ये यहां पर ट्रांसपोर्ट होकर के डायरेक्ट सी में मिल गया है, या फिर ग्राउंड वाटर है वो प्रेशर एंड हीट से अर्थ सरफेस से बाहर निकल आता है, जिन्हें हम स्प्रिंग्स, झरने कहते हैं, पानी के झरने, गर्म पानी के झरने। तो जैसे हॉट स्प्रिंग्स भी होते हैं, तो गीजर भी कहा जाता है इनको। तो अंडरग्राउंड वाटर जब अपने आप बाहर निकल रहा है अर्थ सरफेस से, इन्हें गीजर या स्प्रिंग्स कहा जाता है। सो इसका पानी भी वापस से सी में मिल जाएगा। मीन्स ये जो वाटर है इसका रेवोल्यूशन होता जा रहा है, लेकिन वो वहीं पर पहुंच जाता है जहां से वाटर कंज्यूम हुआ है। ओके, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्लियर? सो हमारे अर्थ पर हमें पता है 71% वाटर है एंड 29% लैंड है। सो इसलिए हमारी अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं हम, क्योंकि जब हम स्पेस से दिखती है हमारी अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि वाटर इतना ज्यादा है, 71% हम बता रहे हैं वाटर है, एंड 29% है ओनली लैंड। अब वाटर की बात करते हैं। वाटर में 97% जो वाटर है दैट इज इन ओशन, ओशन में है ये वाटर, एंड 3% वी गेट फ्रॉम द फ्रेश वाटर, जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। कि रेनफॉल और ग्राउंड वाटर से हमें जो रिवर्स से या रेनफॉल में या ग्राउंड वाटर है दैट इज 3%, बाकी सारा का सारा जो है वाटर वो 97% ओशन में है। इसलिए हम यहाँ पर ओशन की स्टडीज कर रहे हैं, क्योंकि वाटर की एक लार्ज क्वांटिटी कहाँ पर है, ओशंस में। सो एक बार वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। मैंने आपको बताया कि 97% तो ओशन में है वाटर। सो बाकी 3% है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आइस कैप्स है उनमें 2%, मतलब जो माउंटेन है वो ढके हुए हैं आइस से, दैट इज 2%। जो ग्लेशियर है या ग्राउंड वाटर है दैट इज 0.01%, एंड लेक्स में 0.005%। यानी जो रेनफॉल होती है उससे 3% हमें मिलता है वाटर। तो या तो वो आइस कैप के फॉर्म में होता है, या वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में होता है, या वो लेक्स में होता है, या वो ग्लेशियर के फॉर्म में होता है, क्योंकि रिवर्स में वहीं से आता है वाटर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज 97% ओशन से एंड 3% फ्रेश वाटर, जिसमें रेनफॉल आ गई एंड ग्राउंड वाटर इंक्लूड है, जिसमें रेनफॉल, ग्राउंड वाटर एंड रिवर्स इंक्लूड है 3% में। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सी फ्लोर। अब हम सी फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे कि ओशन जो होते हैं उनके फ्लोर कैसे होते हैं। ओके, सो दिस इज द कॉन्टिनेंटल पार्ट, यहां से ओशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। सो ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। इसे कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहा जाता है, जहां से ओशन में का वाटर है वो कॉन्टिनेंट को टच कर रहा है। ओके, सो उसके बाद में ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बाद में जो ये एकदम से उसके बाद में सडन जो स्लोप स्टार्ट होता है जहां से, उस पॉइंट को कहा जाता है सेल्फ ब्रेक। कि ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ था, ये ब्रेक हो गया है एंड इसकी स्ट्रक्चर है वो स्लोप के फॉर्म में आ गई है। देन हियर इज द कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब ये कॉन्टिनेंटल स्लोप इसके नीचे देखने को मिलेंगे कि एकदम से ऐसे नहीं होती है कि यहां से ओशन है, इट मीन्स ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो दीज आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल स्लोप्स, इन्हें कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। एंड उसके बाद में धीरे धीरे जो नीचे का फ्लोर है वो फ्लैट होना स्टार्ट हो जाता है। फ्लैट हो गया है, इसे कहा जाता है सी प्लेन। ओके, सो इसे कहा जाता है सी प्लेन एंड इन्हें एबेसल प्लेन भी कहते हैं। सो दिस इज द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। देन उसके बाद में एकदम से स्लोप स्टार्ट हुआ है, सेल्फ ब्रेक हो गया है, एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट स्लोप होगा दैट इज द कॉन्टिनेंटल स्लोप, एंड उसके बाद में जो प्लेन स्टार्ट हो जाता है दैट इज सी प्लेन एंड अबेसल प्लेन। ओके, उसके बाद में कुछ जैसे हमें अर्थ सरफेस पर हम देखते हैं वैलीज हमें दिखती है, जिन्हें हम
गहरी खाइयां कहते हैं। ऐसे ही कुछ ट्रेंचेस यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। डीप जो ट्रेंचेस होते हैं यहाँ पर भी, इन्हें ट्रेंचेस हम कहेंगे। डीप वैलीज जो होती है सी फ्लोर में, उन्हें हम ट्रेंचेस कहते हैं। सो ये कुछ लैंड फॉर्म्स होती है सी फ्लोर में, ये सी फ्लोर के पार्ट है। सो फर्स्ट पार्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन शेल्फ ब्रेक, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप, एंड देन सी प्लेन एंड ट्रेंचेस। ओके, सो फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कैसा होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ? देखिए, नॉट डीप, ये डीप नहीं होता है, शैलोइस्ट। ये ओशन का शैलोइस्ट पार्ट है, मतलब गहरा, बिल्कुल भी गहरा नहीं, जो सबसे कम गहरा है। इसका जो एंगल होता है वो 1 डिग्री से भी कम होता है, 1 डिग्री से भी कम होता है इसका एंगल। एंड सडन स्टीप स्लोप, जब सडन से स्टीप स्लोप, एकदम से ढाल इसका चेंज हो जाए, उसे कहा जाता है सेल्फ ब्रेक। ओके, ये सेल्फ ब्रेक है, जहां से कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसका स्लोप स्टार्ट हो जाए, दैट इज सेल्फ ब्रेक। सेकेंड इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप का एंगल 2 डिग्री टू 5 डिग्री तक हो सकता है। एंड इसके बाद में ट्रेंचेस एंड कैनियन देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद। नेक्स्ट इज सी प्लेन। सो सी प्लेन अबेसल प्लेन भी इसे कहा जाता है। इसका जेंटल स्लोप होता है, स्लोप इसका बिल्कुल जेंटल है, नॉर्मल एंड फ्लैट होता है, ये फ्लैट होता है। एंड सेडिमेंट्स मिलते हैं इसमें, सेडिमेंट्स मिलते हैं बिल्कुल फाइन ग्रेन्स, जिन्हें हम क्ले एंड सिल्ट, बिल्कुल बारीक मिट्टी, जो रॉक्स हैं उनके बिल्कुल बारीक से बारीक टुकड़े, जिन्हें हम बिल्कुल फाइन ग्रेन्स कहते हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं। एंड उसके बाद में एंड नेक्स्ट इज डीप सी एंड ट्रेंचेस। सबसे डीप पार्ट, सी का सबसे डीप पार्ट, और वी कैन से दैट ट्रेंचेस, यहाँ पर ट्रेंचेस मिलते हैं। ये ओशन डीपेस्ट पार्ट है, इनका जो स्लोप है वो स्टीप, बिल्कुल खड़े ढाल है इनके, स्टीप स्लोप है। एंड नैरो वैलीज, यहाँ पर नैरो वैली आपको देखने को मिलेगी, मतलब ऐसे नहीं है, ये नैरो वैलीज की फॉर्म में है। एंड वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक है, यहाँ पर ये एक्टिविटीज होती रहती है। कहाँ पर? ट्रेंचेस में, क्योंकि ये जो ओशन का जो फ्लोर है उससे भी ज्यादा नीचे है, तो मीन्स ये मेंटल के बहुत ज्यादा पास में है, जहां पर वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो एक्टिविटी के जो साइंस है यहाँ पर देखने को मिलते हैं ट्रेंचेस में, सी फ्लोर में। सो हमने क्या पढ़ा है सी फ्लोर में? सी फ्लोर कैसा होता है? सी का फ्लोर सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, देन शेल्फ ब्रेक होता है, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, एंड देन सी प्लेन होते हैं, उसके बाद में ट्रेंचेस होते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सी फ्लोर लैंडफॉर्म्स। सी फ्लोर पर कुछ लैंडफॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में एक बार देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज सी माउंट। सी माउंट मीन्स ये हमारा ओशनिक सरफेस है, एंड दिस इज ओशनिक फ्लोर, ये फ्लोर है। सो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज मतलब माउंटेन है, लेकिन वो कहां पर है? ओशनिक फ्लोर में है, अर्थ सरफेस पर नहीं। ओशन में भी जो माउंटेन्स होते हैं, बट वो ओशनिक सरफेस के बाहर नहीं दिखते हैं, ओशन सरफेस के नीचे, मतलब हमें ओशन के जो वाटर होता है उससे ऊपर उठे हुए नहीं दिखते हैं, उसके नीचे ही होते हैं। दैट इज कॉल्ड द सी माउंटेन, इन्हें ही सी माउंट कहा जाता है। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर इज ग्योर्ड्स। Gjords is also related to the sea mount, that is same again oceanic surface, and here is the oceanic floor. अब क्या होता है जब सी माउंट का डेनुडेशन हो जाए, डेनुडेशन मीन्स इरोजन और वेदरिंग की वजह से जो ऊपर की लेयर है वो हट जाए। ओके, सो डेनुडेशन हुआ है, या जो फ्लोर है उसका सबसिडेंस हुआ है, सबसिडेंस हुआ है मतलब नीचे की तरफ धस गया, या तो ऊपर से उसका इरोजन हुआ है या नीचे की तरफ वो धस गया है। तो ये जो सी माउंट था, इसकी जो शेप है वो शॉर्ट हो गई है, मीन्स या तो अपर की लेयर हट गई या फिर वो नीचे की तरफ चला गया है, दैट इज शॉर्ट हो गई इसकी हाइट। दीज आर कॉल्ड द ग्योर्ड्स। ओके, थर्ड वन इज कैनियन एंड ट्रेंचेस। कैनियन एंड ट्रेंचेस हम पढ़ चुके हैं। कैनियन एंड ट्रेंचेस लाइक दैट, जब हमारा ये सी फ्लोर है, हमारा
सी फ्लोर है उसमें जो वैलीज होती हैं, इनके जो स्लोप होते हैं वो स्टीप होते हैं, एंड ये वैली होती है नैरो होती है, नैरो वैली है, एंड इसके जो स्लोप है वो कैसे हैं, स्टीप है। ओके, एंड ये ओशन का डीपेस्ट पार्ट होती है, राइट। द थर्ड वन इज मोर। मोर मीन्स मिड ओशनिक रिजेस। ओके, सो एक बार मोर को भी देख लेते हैं हम क्या होती है। मिड ओशनिक रिजेस, ये जब हमारे सी फ्लोर में अर्थक्वेक एक्टिविटी होती है, सो आपको पता है सभी को कि अर्थक्वेक में जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है, जिसे हम लावा कहते हैं। सो लावा के डिपॉजिट होने से जो रिजेस बनती है, छोटी छोटी हिल्स बनती है, उन्हें हम मिड ओशनिक रिजेस कहते हैं। सो इनकी फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। ये हमारा वही अगेन ओशनिक सरफेस, जो हमें समुद्र का वो भाग, सी का वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है ऊपर की तरफ से, ये सी का पार्ट है, हमने बोल दिया ओशनिक सरफेस है, एंड ये ओशनिक फ्लोर है, ओशनिक फ्लोर। सो ओशनिक फ्लोर में वॉल्केनो इरप्शन हुआ, और वॉल्केनो इरप्शन होगा, सो यहां पर जो रिजेस हैं वो बननी स्टार्ट हो जाएंगी। सो ये जो रिजेस हैं ये पूरी की पूरी एक रेंज में होती है। तो पैसिफिक ओशन में एंड अटलांटिक ओशन में ये रिजेस पाई जाती हैं, इन्हें कहा जाता है मोर, मिड ओशनिक रिजेस। तो लैंड फॉर्म में सी माउंट बिल्कुल इजी है कि जो माउंटेन की तरह ही है, लेकिन वो सी फ्लोर पर है। फिर उसका या तो डेनुडेशन हो जाए, या फिर उसका सबसिडेंस हो जाए, या नीचे की तरफ वो धस जाए, तो वो शॉर्ट हो जाता है, जिसे हम ग्योट बोलते हैं। ट्रेंचेस क्या होते हैं, जो वैलीज होती हैं सी फ्लोर में, जो वैलीज है उन्हें हम ट्रेंचेस बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं। इनके स्लोप स्टीप होते हैं, एंड ये नैरो वैलीज होती हैं। एंड लास्ट में हमने पढ़ा है मिड ओशनिक रिजेस। इनकी फॉर्मेशन किससे होती है, जो वॉल्केनो इरप्शन से मैग्मा बाहर निकलता है, उस मैग्मा के डिपॉजिट होने से जो हिल्स बन जाती है, जो रिजेस बन जाती है, उन्हें हम मिड ओशनिक रिजेस कहते हैं। सो अटलांटिक ओशन में एंड पैसिफिक ओशन में मिड ओशनिक रिजेस के बहुत सारे एग्जांपल्स। फ्रेंड्स, टुडे वी रीड द सी फ्लोर। हमने सी फ्लोर के पार्ट्स पढ़े, एंड सी फ्लोर पे जो लैंडफॉर्म्स है वो हमने रीड करी, एंड थर्ड पार्ट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सो 3 टॉपिक्स हैं, यू हैव टू रिवाइज दिस 3 टॉपिक्स विद द हेल्प ऑफ द नोट्स। आप एक बार दोबारा से इन्हें नोट्स में देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे, सो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी ये सारी चीजें। एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी रीड अबाउट द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर। जो ओशन वाटर है उस पर कौन से फैक्टर इम्पैक्ट डालते हैं, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं सी में जो टेम्परेचर है वो कम होगा या ज्यादा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। सो वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू हैव टू डू योर पेंडिंग वर्क, complete your notebook, send your homework for checking, and do your revision work side by side. So best of luck for your studies, and obey your parents. Thank you.